तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश के 48 प्रश्न किए थे आर्टिकल से। इस वीडियो में हम 49 प्रश्न से करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है आप वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। ये आर्टिकल्स जो हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे और 5 नंबर के ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर के आर्टिकल्स आपको डायरेक्टली बोर्ड में जो है सो पूछ दिए जाएंगे। टोटल 5 नंबर के ये आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, ये जितने भी चीज़ होते हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि हम एक दिन पढ़ के ये आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, स्ट्रक्चर्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस जितने भी होते हैं मैं वो सब को सही करके मैं परीक्षा दे दूं, तो आपका ये सोच गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप भले 5 ही मिनट दो, लेकिन आप पर डे 5 मिनट दो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July, जिसका सही उत्तर होगा वी अराइव्ड ऑन 4th of July, जिसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सिन्हा इज एन MA। मिस्टर सिन्हा इज एन MA। क्यों होगा एन MA दोस्तों? मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें ही बताया है कि कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां हमें एन लगाना पड़ता है या फिर अ लगाना पड़ता है, ये देखते हुए भी कि ये जो है सो एक कॉन्सोनेंट है, चाहे साउंड नहीं कर रहा है वॉवेल का तब भी। जैसे कि एक आया था कि हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है दोस्तों, हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। यूजफुल है, सुनने में भी लग रहा है कि नहीं ये तो एक वॉवेल है, बट हम यहाँ ए क्यों लगाए हैं? तो यही सब कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। इसे आपको प्रैक्टिस से गेन होगी और बहुत आसान होती है, आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही केस था ऑनेस्ट का, HONEST, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट का। तो एन ऑनेस्ट होता है, ये तो बहुत आदमी जानते होंगे, एन ऑनेस्ट होता है क्योंकि यहाँ H साइलेंट होता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। फिर एक और आता है आपको R, HOUR। ठीक है, आवर, आवर मतलब घंटा, तो यहाँ भी आपको एन लगाना पड़ेगा, आर होता है। क्यों? क्योंकि ये साउंड कर रहा है एक आपको वावल की तरह। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। वॉवल्स 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा, AE, IOU और रेस्ट कंजंक्शंस होते हैं। हिंदी में हम उसे स्वर और व्यंजन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। जी हाँ दोस्तों, देखिए आ गया ये प्रश्न, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर। आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर। वंस अ ईयर होगा, एन ईयर तो नहीं ही होगा, अ ईयर होगा। क्यों क्यों हमने अ ईयर लिखा, द क्यों नहीं लिखा, चाहे एन क्यों नहीं लिखा? ये ईयर जो है सो ये एक ई से साउंड करता है, बट फिर भी तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। ये सब प्रैक्टिस से आएंगे। द क्यों नहीं लगाया? चलिए एन की बात हटाते हैं, द क्यों नहीं लगाया? तो द हम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ वंस अ ईयर बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर ईयर का नाम नहीं लिया है। 2007, 2005, 2010 इस सब का नाम नहीं लिया है। बोला जा रहा है कि मैं जयपुर साल में एक बार जाता हूँ, तो आई गो टू जयपुर वंस अ ईयर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अ मतलब एक। आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल्स तो बताया हूँ आपको 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। डॉक्टर MM झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। डॉक्टर MM झा जो हैं वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, तो क्या होगा? इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इज एन नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो होता है, यूनिवर्सिटी, उसके साथ हम लोग अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। और द क्यों नहीं होगा दोस्तों? सबसे बड़ी बात ये, द क्यों नहीं होगा? तो द इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम कोई चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलेंगे तब हम द का प्रयोग करेंगे। कैसे? द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो द गर्ल मतलब जो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है वह बहुत सुंदर है, तो उस केस में द लगाएं। अगर यही केस रहता कि मिस डॉक्टर MM झा इज डैश वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर,
तो डॉक्टर एम झा इज द यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर सिर्फ एक ही होगा और वो द पॉइंट आउट करता है मिस्टर एम झा को, तो इसलिए हम लोग यहाँ अ लगाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, डॉक्टर एम झा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। श्रीलंका इज एन आइलैंड। आइलैंड जो होता है, आइलैंड, आइसलैंड मत इसे पढ़िएगा, इसे हम पढ़ते हैं आइलैंड, एस साइलेंट है यहाँ पे, आइलैंड। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड, अ आइलैंड नहीं होगा, न द ही द आइलैंड होगा, श्रीलंका इज एन आइलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी। तो हाफ अ किलो, आधा किलो, हाफ अ किलो इज इनफ फॉर मी। ठीक है दोस्तों, द नहीं होगा, अ होगा। आगे बढ़ते हैं। आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर, क्योंकि यहाँ मैं अपने आप को पॉइंट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट में बड़ा हूँ। आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज डैश वन साइडेड गेम। दिस इज अ, ये जो है सो एक वन साइडेड गेम की तरह। गेम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें एक गेम बोला जा रहा है वन साइडेड गेम। ठीक है, तो दिस इज अ वन साइडेड गेम। आगे बढ़ते हैं। आई शैल बैक इन एन आवर। मैंने आपको पहले ही बताया ना, आवर रहेगा, एन लगाएंगे। आई शैल बी बैक इन एन आवर, एन आर, HOUR। इसे हम लोग आवर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए मैं जल्द ही इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स लाने वाला हूं, बशर्ते आपको काम करना ये है कि मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बांट देना है इसे अपने दोस्तों में शेयर करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। यहाँ माउंट एवरेस्ट के बारे में स्पेसिफिकली पॉइंट किया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे द। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। दुनिया में और कोई भी चोटी है वो बहुत बड़ी नहीं है माउंट एवरेस्ट से, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। पॉइंट आउट किया जा रहा है माउंट एवरेस्ट को, तो द हाईएस्ट पीक। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। क्या होगा यहाँ दोस्तों? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया जा रहा है ऑनेस्टी के बारे में कि जो ऑनेस्टी जो है वो एक बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये एक कहावत भी है और इस पर बहुत बार लेख भी आता है। मैं आपसे लेख भी बताने वाला हूँ आपको अगले आने वाले वीडियोस में। आपको करना है बस ये कि करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबा देना है उस बेल आइकन को। जब भी मैं कोई वीडियोस लाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाएं दोस्तों और पढ़ाई करें घर में बैठ के। सिर्फ 1 घंटा मेरे को दें और बाद बाकी टाइम आप कुछ भी करें, आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा बोर्ड्स में, ये मेरा गारंटी है आपको। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 1 घंटा मुझे दो, 2 घंटा अपने से प्रैक्टिस करो। लेट्स हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। लेट्स हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जो क्रिकेट है उसमें बहुत सारे गेम खेले जाते हैं, तो हम एक गेम की बात कर रहे हैं, तो लेट्स हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। They waited for her. They waited for her for an hour. For an hour. They waited for her for an hour. फिर से an hour, honesty. ठीक है, उसका यूजफुल सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लो। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड। क्यों द लगाएं? स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं, कश्मीर ही जो है वही स्विट्जरलैंड है इंडिया का। ठीक है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही कुछ है। तो अभी के वीडियोस में इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल में बने हुए रहें। इसका एक और पार्ट आएगा, उसके बाद आर्टिकल्स खत्म हो जाएगी। आप मेरे पुराने पार्ट्स को भी जाकर मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर आप एक लाइक दे दो यार, और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में पक्का इसे शेयर करने की कोशिश करो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।